उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। यूपी में राजनीति करने वाले दल तो अपनी गोटियां बिछा ही रहे हैं, साथ ही दूसरे प्रदेशों की पार्टियां भी यहां अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने पहुंच रही हैं। सबकी नज़र इस बात पर है कि भाजपा यहां क्या करने वाली है। क्या भाजपा हिंदुत्व को मुद्दा बनाएगी या फिर विकास होगा उसका मुख्य चुनावी मुद्दा। आज की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाल। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जहां तक केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की बात है तो उसने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और यही दोनों नेता चुनाव प्रचार में पोस्टरों की शान भी बढ़ाएंगे। साथ ही जय सिया राम और हर हर महादेव के सहारे भी भाजपा नेता अपनी चुनावी नैया पार कराने का प्रयास करेंगे। भाजपा विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यह बात अब साफ हो चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की थी, तो उसके अगले दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यों को खूब सराहा। भाजपा मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। मित्रों, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि आज राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है और एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिस्थिति हम सबको मालूम है कि इस कारण से भी आई है कि जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काशी से जो उद्गम स्थान राजनीति का बना है, उसने नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को परिवर्तित किया है। वह भी धरती है तो उत्तर प्रदेश की धरती है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, राजनीति को अगर समझना हो तो नुकसान क्या हुआ था जब तक वह पता ना हो और याद ना हो तो फायदे का पता नहीं चलता। अगर याद ना हो कि अंधकार क्या होता है तो उजाले की कीमत नहीं होती। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था। आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही संगठन को और कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए इसके बारे में भी चर्चा हुई। एक बात स्पष्ट है कि भाजपा इस समय सरकार और संगठन में चल रहे असंतोष को दूर कर एकजुटता के साथ चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कोरोना कालखंड में की गई मानवीय सहायता को सराहते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई
और विपक्ष पर निशाना साधा, उससे भी स्पष्ट है कि योगी का आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा अब बढ़ा हुआ है। तो इस तरह योगी विपक्ष पर बरस रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव और पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ मौन होकर धरना दिया। प्रियंका दोपहर में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंची। उसके बाद वह कॉल हाउस के लिए निकली। इस दौरान रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार की कथित तानाशाही और खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए मौन धारण किया। हम आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्ष के साथ बैठकें करेंगी। उसके बाद विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रियंका अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को अमेठी तथा रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। उसके बाद वह बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व जिला व शहर अध्यक्ष और पूर्व फ्रंटल व डिपार्टमेंट के अध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद फ्रंटल विभाग, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी बैठकें करेंगी। उसके बाद वह शनिवार शाम को दिल्ली लौट जाएंगी। खास बात यह रही कि जब प्रियंका लखनऊ पहुंची तो उनके जो स्वागत में पोस्टर लगाए गए थे उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की बात करें तो बताया जा रहा है कि उसकी एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे विरोधी कोई गठबंधन कर रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है, कोई कहता है कोई झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा है कोई सच बोल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कल का फ्लॉप प्रदर्शन रहा उसमें जो देश विरोध के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, सरकार और पुलिस तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या उत्तर प्रदेश को बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूपी में लगेंगे? वह नहीं लगने पाएंगे। ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आतंकवादियों की जब सत्ता में थे मुकदमे वापस लेते हैं, जब पुलिस उत्तर प्रदेश की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ करती है तो उसका विरोध करते हैं। गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं का एक बड़ा तंत्र समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, और वह मतलब टेलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें वो कामयाब नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।